हेलो गाइस, कैसे भी लोग हैं, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम खेलने जा रहे हैं क्राइम सीन क्लियर। तो यस, आज हम ये खेलने जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ से अपने टूल्स कलेक्ट कर लेते हैं। ओके, तो दो चीज़ें हमें यहाँ पर से मिल चुकी हैं और दो रह चुकी हैं। एक हमारी वो क्या कहते हैं, वो डस्टबिन, एंड एक रह चुका है मोब। तो वो दोनों चीज़ें ढूंढ लेते हैं और ताकि हम अपनी जॉब के ऊपर जा सकें। ओके, तो यहाँ पर हमारा मोब मिल चुका है। और अबे एक से, अरे यार ये क्या है? अबे ये सिंक है कि टॉयलेट का बड़ा भाई? भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। ये मतलब कुछ भी। ओके, तो यहाँ पर हम इसको क्लीन तो नहीं कर सकते, वरना ये तो नहीं ना होगा। अब यहाँ पर हमें यही न्यू बाय करना पड़ेगा। अभी फिलहाल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए हैं, सारे के सारे $50 हैं। मैं गरीब हूँ, कोई बात नहीं, हम तो सारे मिला के $50 है, मतलब कुछ भी। ओके, तो फिर भी हम चेक करेंगे क्या हम इस सिंक को क्लीन कर पाएंगे या नहीं। मे बी मोब के साथ चेक करते। वैसे मोब का कोई सेंस तो बनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर। अबे यार ये चेंज वाटर के ऊपर दबा दिया। मैं ज़्यादा टाइम भाई साहब अपने थम्स के ऊपर या दो फिंगर यानी 4 फिंगर के साथ गेम खेलता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा गेम ये खेलता हूँ, लेकिन फिर भी यार ये नहीं, ऊपर इन लोगों ने दे दिए हैं। यहाँ पर थम्स के क्लोज यहाँ पर देते तो, या जहाँ पर ये हैंड का निशान है यहाँ पर से हम अपने टूल्स निकालते हैं, यहाँ पर देते तो क्या चाहते हैं। ओके, तो वहाँ पर हमारी डस्टबिन हमें मिल चुकी है। एंड फिर हम डस्टबिन उठाने के बाद सीधा चलेंगे अपनी ड्यूटी के ऊपर, जो कि है मर्डर केस के ऊपर जाके क्लीनिंग करना। मतलब सीधी बात है, जहाँ पर लोगों ने कांड किया वहाँ पर जाके हमने पानी फेर। अच्छा, हमको सिखा रिया है? नहीं। मतलब सबूत मिटाने हैं ताकि उनको पकड़ ना सके। लेकिन हम नहीं करेंगे कि हम शरीफ बंदे, हम बस अपनी जॉब का अच्छा, रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही फर्स्ट हाउस क्लीनिंग लिखा है। तो यहाँ पर जाकर ओके, तो एक डेड बॉडी है, बस ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर टाइम लिमिट, तो बहुत सारे मिशन के अंदर टाइम लिमिट नहीं होती। और इसी के साथ यहाँ पर थोड़ी सी सेंसिटिविटी अपनी कम कर लेते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझसे खेलने नहीं होती, पता नहीं क्यों, बस ये हमने कम कर लिया। अबे यार यहाँ पर ब्लड कर दिए तुम चारों जगह, सारी की सारी जगह तुम लोग। ओके, तो यहाँ पर ये वाला रूम तो बिल्कुल साफ है, ठीक हो गया। एंड यहाँ पर एक ओके, तो ये डेड बॉडी। चलो सबसे पहले डेड बॉडी को करते हैं रैप। लेकिन फिर भी यार इतने गंदा बन लोगों ने मारा है। सोफे के ऊपर ब्लड गिर चुका है। यहाँ पर ऐसे लगता है जैसे इसके सारे के अंदर लगी है वो गोली लगी है, बंदूक की बुलेट लगी है, उसको गोली के साथ मारा गया। तो ठीक है, यहाँ पर इस बॉडी को रैप करते हैं, उठाकर अपनी ट्रक के अंदर रखते हैं। और आगे वाला काम हम कंटिन्यू करेंगे, क्लीनिंग वाला सेक्शन जो अपना दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर वाली ये जो हमें बॉडी मिली है, डेड बॉडी, इसको लाकर यहाँ पर इस ट्रक के अंदर रख देते हैं। हियर वी गो। ये अच्छी बात है, हमारे पास एक काफ़ी अच्छा पिकअप ट्रक है। तो फिलहाल यहीं से स्टार्ट करते हैं। फिर ओके, तो यहाँ पर भी ब्लड से थोड़ा बहुत छींटे उड़ के आए हैं यहाँ पे, और हम यहीं से इसको करेंगे क्लीन करना स्टार्ट। तो फिलहाल ठीक है मोब। ओके, तो ठीक है, होल्ड टू क्लीन। ऑलराइट, तो फिलहाल अभी मुझे थोड़े बहुत कंट्रोल समझने पड़ेंगे। वैसे मैं गेम्स तो काफ़ी ज़्यादा खेल रहा हूँ, लेकिन ये है कि मुझे हर गेम का न्यू एक अलग से कंट्रोल्स आते हैं, तो वो मुझे सारा समझने पड़ेंगे कि ये काम कैसे करता है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है भाई साहब। तो ओके, तो यहाँ पर अपनी वाटर बकेट निकाल लेते हैं ताकि हम साथ के साथ अपना मोब भी क्लीन करते रहें। तो यहाँ पर ये मोब अभी फ़िलहाल लेवल 1 के, इसीलिए 2 से 3 स्टेन क्ले जो है ना, 2 से 3 जगह को क्लीन करने के बाद ये फुल हो जाता है। तो इसलिए इसको बार बार क्लीन करना भी मतलब कंपलसरी बना दिया इन लोगों ने। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और अब इसी के साथ यहाँ पर ये हमारा थर्ड ब्लड का जो निशान है वो भी हमने मिटा दिया। हे वी गो। और यहाँ पर इसको वाटर बकेट को उठा लेते हैं। वाटर बकेट ठीक है, ठीक बोला मैंने, ये ना ओके नहीं ठीक बोला, ठीक बोला। ओके, तो यहाँ पर एक बार और इसको क्लीन करते हैं। और यहाँ पर एक और ब्लड का निशान लोगों ने, मतलब यहाँ एक सेकंड, ये गैराज के अंदर ये ब्लड के निशान क्या कर रहे हैं? सोचने वाली बात है गाइज। जैसे कि आपको पता है कि डेड बॉडी हमको छत से मिली है, लेकिन ये गैराज के अंदर ब्लड क्या कर रहा है? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आया, मतलब कुछ भी। लेकिन ऐसा हो सकता है, जैसे कि आपको पता है गैराज के अंदर भी ब्लड के निशान हमें मिले हैं, तो हो सकता है, मे बी मैं गेस कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उस बंदे को पहले गैराज के अंदर टॉर्चर किया गया हो एंड फिर उसको ऊपर लाके मार दिया गया हो। ऐसा भी हो सकता है, मे बी मुझे ऐसा लगता है, लेकिन होना नहीं चाहिए क्योंकि हमें बॉडी, डेड बॉडी वहाँ पर मिली है। हो सकता है उसको वहाँ से मारते हुए यहाँ पर वो ऊपर छुपने आया होगा, और लेकिन यहाँ पर फिर सोफे के पीछे छुपा होगा, यहाँ पर उसको मारा है। लेकिन हो सकता है दोबारा से वो बचते बचाते भाई साहब छत पे गया, और छत पे जाके उसने जो उसका मर्डरर था उसने फाइनल मूव खेला और उसको जाके छत के ऊपर मार डाला। क्योंकि जिस तरह से ब्लड यहाँ पर है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि छत के ऊपर भी उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा। एंड इसी
इसी के साथ यहाँ पर ये भी हमने क्लीन कर दिया है। लेट्स गो। ओके, तो यहाँ पर अभी हम अपना मोब, अभी यार वाटर भी चेंज करना पड़ेगा। प्रॉपर सारा का सारा जो पानी है वो सारा का सारा खून से भर चुका है, तो इसको क्लीन करने का कोई फ़ायदा नहीं है अपने मोब को। तो हम सबसे पहले अपना पानी को क्लीन करेंगे, उसके बाद यहाँ पर सारा का सारा ब्लड रिमूव करेंगे। एंड 3, 2, 1 लेट्स गो। हमारा सारा का सारा पानी भी साफ़ हो चुका है। एंड इसी के साथ ओके, तो यहाँ पर हमें स्पंज यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अबे इतनी स्पीड से, मतलब कुछ भी इतना तो लगता नहीं जितना इसने भाई सारा का सारा स्पंज इन लोगों ने भाई साहब खून से भर दिया है। ओके, तो यहाँ पर हमने ये भी क्लीन कर दिया है। ओके, तो यहाँ पर एक दीवार के ऊपर भी थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है जैसे उसने इसको अपने इसको गर्दन से पकड़ करना यहाँ पर दीवार के ऊपर दे के मार, जिस वाला तो उसका जो ब्लड डेक का जो उसकी पीठ पे लगा होगा वो सारा का सारा भाई साहब दीवार के साथ लग चुका है। मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, लेकिन एक सेकंड भाई साहब, ये बाथरूम के अंदर क्यों आया ब्लड? मुझे अभी तक ये भाई साहब अलग ही लेवल का मर्डर हुआ है। कभी बाथरूम में ऊपर बंदा मारा गया, जो गिराज है वहाँ पर टॉर्चर किया, फिर वो छुपते छुपाते आया था, एंड भी उसको मार दी गया। तो हमारा मिशन जो है वो टोटल कंप्लीट हो चुका है। तो हियर वी गो, यहाँ पर आ चुका है। अब ये क्या डर्टी टूल्स, एक सेकंड यार पढ़ने तो दिया करो। ओके, तो ठीक है। डर्टी टूल, यू कैन क्लियर ऑल दिस टूल्स इन दिस स्किन। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं है, लेकिन फिलहाल हम सो के उठ चुके हैं। एंड इसके बाद चेक करते हैं कि ये डर्टी टूल और टू स्किल का क्या मतलब है। मे भी ऐसा हो सकता है जो वाटर बकेट है, सॉरी ये डस्टबिन तो नहीं निकालनी, यहाँ पर ये अपनी पानी वाली बाल्टी निकालते हैं और यहाँ पर अपना मोब और स्पंज ये दोनों क्लीन करके चेक करते हैं। मे भी ये क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फाइनली यहाँ पर हमने अपना जो स्पंज है वो भी क्लीन कर दिया और इसी के साथ अपना पानी भी बदल दिया है। हियर वी गो। एंड इसी के साथ यार ये स्टार वाली ये जो हमारी एक्सपी है ना, ये नहीं मैं देने वाला, क्योंकि ये स्पीड अप करने का मतलब 2 स्टार देंगे तो ये स्पीड अप हो जाएगा, लेकिन हम ये करने नहीं वाले, क्योंकि हमने अपना बंदा भी जो हमारा करैक्टर है उसको भी अपग्रेड करना है। इसी के साथ यहाँ पर ये टास्क तो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, नहीं होता तो ना होए, हमने इससे क्या लेना देना। तो ठीक है गाइज, यहाँ पर आ चुके हैं हम अपने घर के अंदर दोबारा से। एंड यहाँ पर लैपटॉप के ऊपर एक मार्क आया, तो ये भी चेक कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर अपने टूल्स अपग्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेटिक भी मशीन यहाँ पर हैं। एंड यहाँ पर अपनी जो एक्सपी है, जो स्टार्स हैं वो कलेक्ट करके हम अपने जो स्किल्स है ना उसको भी अपग्रेड, ओके तो स्किल अपग्रेड कर सकते हैं। मे बी एफ। ओके, तो ठीक है, आप उसने चेक करने के लिए बोला तो हमने कर लिया, टास्क भी कंप्लीट हो चुका है। एंड हियर वी गो, चलते हैं दोबारा से, एक और मिशन आ चुका है हमें। एंड चेक करते हैं। ओके, तो यहाँ पर डॉग विला $350। ओके, तो यहाँ पर बार भी है। ओके, अपार्टमेंट्स और होम्स। तो भाई साहब 350 वाला हम क्योंकि पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो मे भी हो सकता है हम ये क्लियर कर पाएँ। लेट्स गो, हम मिशन के अंदर आ चुके हैं। ओके, तो ये है अबे यार 5 मिनट के अंदर क्लियर करना है यार, ये गलत बात है। मैं तो भाई सब मेरे से तो नहीं होने बाबा, प्यारी समझ गई भाई प्रॉपर पूरी कोशिश करनी पड़ेगी सारा का, ठीक है। जल्दी से जल्दी अपनी वाटर पकड़ निकाल दें और सारा का सारा जल्दी से क्लीन करना पड़ेगा। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर अपना जो ब्लड है वो क्लीन करना स्टार्ट करते हैं। गिन के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 4 मिनट है भाई साहब, 5 मिनट 4 मिनट है, 1 मिनट तो आती हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, जल्दी से जल्दी भाग के सारा क्लीन करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ पर क्लीन ट्रैश 0% हुआ है, ठीक है। क्लीन ब्लड, अबे यार ब्लड्स, वेपन और बॉडीज़। ओके, तो ठीक, ब्लड नहीं बॉडीज़ लिखा है। 2 वेपन हैं और 2 ही बॉडीज़ हैं, मतलब 2 डेड बॉडीज़ हैं और 2 वेपन हैं, जिसके साथ इन लोगों ने, मतलब हो सकता है ये दोनों भाई हों जिनकी आपस में लड़ाई हो। तुम्हें कैसे पता चला? ऐसा हो सकता है, या फिर उसका कोई दुश्मन भी हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। अब क्योंकि मुझे हर मामले की तय पे जाने की आदत है, तो फिलहाल हम अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग को भी ऑन करना पड़ेगा, वरना मुझे भाई साहब सुकून नहीं आएगा। तो चेक करते हैं, यहाँ पर 2 वेपन्स हैं और 2 डेड बॉडीज हैं। तो हो सकता है ये ऐसा हो कि एक इसका जो मतलब क्या कहते हैं, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल, गजब बेइज्जती है। क्योंकि दोनों मरे हैं। तो ओके, तो यहाँ पर एक गन पड़ी है उजी छोटी वाली, उसको उठाते हैं यहाँ से। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर अपना ब्लड क्लीन कर लेते हैं ताकि हम इस डेड बॉडी को उठा पाएँ। तो यहाँ पर एक उजी, ओके, तो ये डबल उजी यूज़ कर रहा था, लेकिन ये ऊपर आके बाथरूम के अंदर क्यों मरा है? या हो सकता है ये इस घर का ओनर हो जो कि यहाँ पर मरा है आके। तो ओके, तो इसके सर से खून निकला, सबसे पहले ये क्लीन कर दिया, उसके बाद डेड बॉडी भी उठा लेंगे हम। हो सकता है इसके सर पे गोली लगी है, या हो सकता है नहीं भी लगी हो, या हो सकता है इसके गर्दन पे लगी हो। अरे कहना क्या चाहते हो?
अबे यार डस्टबिन के अंदर शायद से नहीं जाएगा, तो यहाँ पर इसको उठा लेते हैं यहाँ से एंड इसी के साथ यहाँ पर इसको भी उठा लेते हैं और यहाँ पर इसी डेड बॉडी को भी रैप करके अपने ट्रक के अंदर रखते हैं। हियर वी गो। और अभी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट्स रह चुके हैं हमारे सारा का सारा घर क्लीन करने के, सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट है। ऊपर वाला सारा का सारा मामला हम ओके, तो यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लड के जो है ना निशान रह चुके हैं, तो उसको भी जाके जल्दी से क्लीन करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ डेड बॉडी को ट्रक के अंदर रख के आते हैं और दोबारा चलते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियों के पास थोड़ा बहुत ब्लड गिरा है, इसको भी क्लीन करते हैं। हियर वी गो। और हमको यहाँ पर थोड़े बहुत ब्लड के जो निशान है वो मिले थे, लेकिन ये ऐसा लगता है यहाँ पर ये चींटे उड़ गए हैं, तो हमने ये भी क्लीन कर दिया। और अबे यार ये पानी को भी क्लीन करना पड़ेगा। अबे यार ये क्लीन ही नहीं हुआ, तो ठीक है जल्दी से पानी को भी चेंज करते हैं और फिर चेक करते हैं यहाँ पर कहाँ पे और डेड बॉडीज पड़ी हैं। डेड बॉडी तो एक ही रहती होगी, मे बी क्या एक ही रहती है, एक तो हम उठा चुके हैं और एक डेड बॉडीज रह चुकी है। क्या बोला तूने? डेड बॉडीज रह चुकी है और थोड़ा बहुत जो है ना कलेक्टेड ट्रैश है 16% हमारा ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो हमने ये ब्लड के जो निशान है ये भी हमारे 27% क्लियर हो चुके हैं। तो जल्दी से जल्दी ये साथ साथ ये भी हम उठाते चलते हैं, ताकि साथ के साथ हमारा सारा का सारा जितना भी ये काम ओके, तो ये रूम बिल्कुल क्लियर है। ऑल राइट, तो ये भी हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। हियर वी गो। यहाँ पर से अपनी दोबारा से अपनी इस वाटर पकड़ उठाते हैं, चलते हैं नीचे जाके चेक करते हैं। मे बी यहाँ पर एक जगह रहती है जो हमने मिस कर दी हो। यार प्रॉपर बहुत अच्छा जा रहा गेम, लेकिन क्या हो अबे यार ये नहीं ओपन होगा। ओके, तो डेड बॉडी वो लगता है गराज के अंदर पड़ी, चलते हैं दोबारा से वहीं से ऊपर से घूम के जाना पड़ेगा। ठीक है, डस्टबिन को अपनी पॉकेट के अंदर रख लेते हैं, इन्वेंट्री के अंदर रखते हैं और दोबारा से ओके। तो यहाँ पर ये गराज है और यहाँ पर बॉटल्स पड़ी हैं, इसको भी उठाते हैं। हियर वी गो। और यहाँ पर जितनी भी ये बॉटल्स पड़ी हैं ये उठा लेते हैं। ओके, तो फाइनली यहाँ पर एक और एंड ये न्यूज़पेपर है और ओके न्यूज़पेपर नहीं है, यहाँ पर ये ब्लड पड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर नीचे पड़ा। ठीक है, इसको न्यूज़पेपर हम उठा नहीं सकते, लेकिन हमको ये क्लीन करना पड़ेगा और इसी के साथ यहाँ से थोड़ा बहुत और क्लीन करना पड़ेगा। यहाँ पर से एक और मोब निकाल, एक सेकंड यार ये मोब निकल नहीं रहा, एक सेकंड ये क्लीन क्यों नहीं हो रहा। चलो ठीक है, स्पंज से क्लीन करके चेक करते हैं, मे बी ये क्लीन हो जाए। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा एक टेबल और साफ़ हो चुका है। गिन के हमारे पास सिर्फ 1 मिनट रह चुका है, टोटल 2 मिनट थे, 1 मिनट रह चुका है। और इसी के साथ यहाँ पर इस डेड बॉडी को भी हमने रैप कर दिया है एंड उठाते हैं और जाके ट्रक के अंदर रख के आते हैं। मे भी जल्दी से जल्दी करना पड़े। ओके, तो ऊपर से घूम के चलते। अबे यार इतनी दूर ट्रक खड़े क्यों किया तुमने, थोड़ा सा मूव करके पीछे ले आ रहे हो तो भाई साहब तेरा क्या जाता है। तो डेड बॉडीज भी हमारी पूरी की पूरी दोनों के दोनों एक टास्क तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब 2 रह चुके हैं, एक तो ये कि ट्रैश उठाना है, दूसरा थोड़े बहुत ब्लड के निशान है, थोड़े बहुत खून के निशान है, वो भी हमें क्लियर करने पड़ेंगे। हे वी गो। इसके साथ यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लड पड़ा है, इसको भी क्लीन कर दे। भाई यार इतना ज़्यादा क्यों, मतलब कुछ भी अब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, टाइम नहीं है। टोटल सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड 40 सेकंड रह चुके हैं। 38 37 36 35। अबे जल्दी करना पड़ेगा यार, ये अब मतलब अब क्या करूं। ओके, तो यहाँ पर ये थोड़ा बहुत कचरा पड़ा है, इसको भी जल्दी से जल्दी ट्रैश निकालो यार, इसको। ओके, अबे यार बैग फुल हो गया, अब इसको निकालना पड़े। अबे ओके, तो ठीक है बाद में निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पर स्पंज के अबे यार इसको क्लीन ही नहीं किया यार, तुम क्या गलत मतलब क्या तुम मतलब यार मुझे तो बोलना भी यार, अब टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है। 10 सेकंड रह चुके हैं सारे के सारे। अबे यार लेट्स गो फाइनली। ओके, तो हम यहाँ पर अपने 3 स्टार दे के टाइम इंक्रीज़ कर सकते हैं, 3 मिनट का वीडियो दे के 2 मिनट का, लेकिन नहीं हम करेंगे भाई साहब, हो सकता है मे बी हम क्लीन कर पाएँ। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा रह चुका है। फाइनली हेयर वी गो। अबे यार 10% फिर से रह गया। अब यार व्हाट द हेल, अबे यार इतनी लंबी मेहनत करने के बाद हमारा पूरा का पूरा मिशन ही खराब हो गया यार। क्या गुंडा बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू, मतलब कुछ भी। ओके, तो ठीक है, यहाँ पर अपने टूल्स को जो है ना क्लीन कर लेते हैं थोड़े बहुत, ताकि हम अगले मिशन के ऊपर जा सकें। ये को मोब भी क्लीन कर दिया और पानी को भी हम चेंज कर देते हैं। पानी को भी हम लोगों ने चेंज कर दिया है। लेट्स गो। और इस जो है ना ये हमारी ये क्या कहते हैं वाटर बकेट को उठाते हैं और चलते हैं, अब जाके सोते हैं और नेक्स्ट डे देखेंगे क्या करना है। हे वी गो। और चलते हैं और जाके नेक्स्ट मॉर्निंग हम चेक करेंगे कि हमारा नेक्स्ट मिशन क्या होगा। गुड मॉर्निंग एंड नेक्स्ट डे भी हो चुका है। हे वी गो, गुड मॉर्निंग गाइस, और नेक्स्ट डे भी हमारा हो चुका है और चलते हैं हम अपने दोबारा से अपने काम के ऊपर। एक और मिशन अवेलेबल है और हे वी गो, यहाँ पर से हम अपने ट्रक के अंदर बैठते हैं और चलते हैं हम अपनी। सबसे पहले हम जाएंगे भाई साहब होम के अंदर। यहाँ पर एक नॉर्मल हाउस का जो मिशन है वो $200 मिल रहा है, तो ठीक है हम 300 वाला लेंगे। जो अपार्टमेंट है जैसा बना था यार, उसका नाम क्या, मैं नाम पढ़ना भूल गया, सॉरी गाइस। आप लोग मैंने से बताना है कि इसका नाम क्या था, मैं भाई साहब स्टार्टिंग से पढ़ना स्टार्ट हो गया था। चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर चलते हैं अपने जो इस को ब्लड को क्लीन करते हैं, चल के चेक करते हैं। यार ये बिल्कुल सेम नहीं लग रहा,
लेट मी चेक। ओके, तो ये सोफ़ा तो बिल्कुल सेम जगह पे है, लेकिन उसके ऊपर पहले तो ब्लड नहीं था लगा, लेकिन अब इसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है। या ब्लड पूरा का पूरा सोफ़ा ही चेंज हो गया है, या हो सकता है जगह सेम हो, लेकिन हो सकता है होम बदल गया हो, जो घर है वो बदल गया हो, लेकिन हो सकता है वो सेम सोसाइटी के अंदर हो, ऐसा भी हो सकता है। चलो जो भी है ठीक है, जैसा भी है, हम तो बस क्लीन करने अपनी जॉब को कंप्लीट करते हैं। हमें तो भाई साहब पैसे से मतलब है, बाकी काम जैसा भी हो हम बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल सारा क्लीन। जो भी आपने कांड किया हम सारे के ऊपर पानी फेंक डालेंगे। चलो ठीक है, जो भी हम साथ साथ क्लीन करते हैं। लेकिन आप लोगों से मेरा एक क्वेश्चन है, मे बी आप जो भी आंसर है आपके दिमाग में आप मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना। मान लो आप कहीं पर गए हो, आप अपने रिश्तेदारों की तरफ नहीं गए, आप किसी ऐसे बंदे से मिलने गए हो जो जिससे आपको काम था, कोई ऐसा काम जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, लेकिन आप लोगों को पता चलता है जब आप लोग उसके जो जहाँ पर वो काम करता था, आपको पता चलता है कि वो भाई साहब अपने घर चले गए हैं, लेकिन आप वहाँ से किसी से पूछ के आप उसका एड्रेस निकलवाते हैं और फिर आप चले जाते हैं उनके घर के अंदर तो नहीं जाते, लेकिन आप बाहर आते हैं, घर के अंदर पहुँचते हैं, बेल बजाती हैं, दरवाज़ा नॉक करते हैं, लेकिन अंदर से आपको कोई भी आवाज़ सुनने के लिए नहीं मिलती, या कोई भी ऐसा नहीं बोलता कि ठीक है मैं आ रहा हूँ, या कौन, या कुछ इस तरह की आवाज़ आपको सुनने के लिए नहीं मिलती। अब ट्विस्ट ये है कि वहाँ पर आपको उस बंदे का घर का जो डोर है वो खुला हुआ मिलता है, और आप ना चाहते हुए भी उस घर के अंदर चले जाते हो। तो आप लोगों को कुछ इस तरह से वहाँ पर वेपन्स और डेड बॉडीज और ब्लड का जो है ना, ब्लड बिखरा हुआ नज़र आता है, तो आप लोगों को वो सीन कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। बैग यहाँ से अच्छा लगेगा। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है। मतलब मजाक सपाट साइड पे, आप लोगों को ऑनेस्टली आपका आंसर, आपका रिएक्शन, सॉरी आंसर तो मुझे देना है आप लोगों ने, लेकिन आपका ऑनेस्टली जो रिएक्शन है वो किस तरह का होगा। लेकिन मुझे तो भाई साहब मैं तो यही दुआ करूंगा कि मुझे इस तरह का कोई भी सीन देखने के लिए ना मिले। आप लोगों से मतलब मेरी भी यही दुआ है कि आप लोगों को भी ये जो वीडियोस देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे, उन लोगों को कोई भी ऐसा सीन अपनी पूरी ज़िंदगी में देखने के लिए ना मिले, क्योंकि ये एक सिर्फ गेम है, और गेम में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि इस तरह का असल में रियलिटी में किस तरह से होगा। लेकिन ये गेम है, तो गेम के वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, ये दोनों के दोनों वर्ल्ड आपस में मिलते ही नहीं हैं। और क्योंकि गेम से हम एक्सपीरियंस लेते हैं और फिर आपको पता चलता है कि आप असल में अगर ये काम हो तो आप लोगों का असल में रिएक्शन क्या होगा। तो इस तरह की बात है। मैं ये नहीं कहता कि भाई साहब आप हम ज़रूर ये सीन देखें, लेकिन मैं तो यही कहूँगा भाई साहब अपनी पूरी ज़िंदगी में मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे ये सीन देखने के लिए ना मिले। लेकिन आप लोगों से मैंने क्वेश्चन किया, तो मेक श्योर आप मुझे अपना जो आंसर है वो ऑनेस्टली अपने मेरे जो कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के नीचे कमेंट में आप लोगों ने लाजमी से अपना ओपिनियन ज़रूर टाइप कर देना है, ताकि मुझे समझ आ सके कि आप लोगों को किस तरह का लगेगा रिएक्शन, आप लोग कैसे कैसे, मतलब हर बंदे का डिफरेंट रिएक्शन होगा, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बता देना। नेक्स्ट आप लोगों का कोई क्वेश्चन हुआ तो मेक श्योर मुझे इस गेम से रिलेटेड या इसको रियलिटी बेस में आपने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं, तो मेक श्योर आप क्वेश्चन पूछिए, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से डिस्कस करेंगे। आप लोग कमेंट करना ना भूलना, और अभी तक अगर वीडियो को वीडियो को लाइक करो, चैनल बोलो तो सब्सक्राइब लाजमी से कर देना, और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो यहाँ पर लास्ट ये ऊपर वाला एक ब्लड का निशान और है, और ये दो हैं, तो इसको भी जल्दी से क्लीन करते हैं। यार यहाँ पर 2 वेपन्स हैं, 2 डेड बॉडीज हैं, तो 30% तो क्लीन हो चुका है, और जो हमारा मतलब यहाँ पर ब्लड बिखरा वो 54%। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये जितना एक तो कंप्लीट हो चुका है टास्क, और अब रह चुका है यहाँ पर थोड़ा बहुत ट्रैश रह चुका है, वेपन्स और डेड बॉडीज़। तो फिलहाल तो मुझे डेड बॉडी तो एक ही मिली है, वेपन्स भी एक ही मिला, लेकिन दूसरा वेपन और डेड बॉडी एक सेकंड यहाँ पर गराज के अंदर है। यार गराज भी बिल्कुल सेम है, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि असल में कौन सा गार के अंदर वो सेम चीज़ 2 बार हुई है, या हो सकता है ये गार डिफरेंट हो। लेकिन ओके, तो यहाँ पर एक और इसको यहाँ पर रिवॉल्वर पड़ी है, इसको उठा लेते हैं, और यहाँ पर ये थोड़ी बहुत बॉटल मतलब ये कांच बिखरा हुआ है, इसको भी उठा लेते हैं, ताकि अगर यहाँ पर कोई बंदा कोई ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने आए तो उसको कोई भी क्ल्यू या कोई भी ऐसा सुराख ना मिले जिससे पता चल जाए कि किसने किसको मारा है। मतलब ऐसा काम करना चाहिए। ये क्या है? डिप्रेशन। और फाइनली यहाँ पर हमने ये भी क्लीन कर दिया है, और इसी के साथ भाई साहब जो वेपन डेड बॉडी एक उठा लेते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसको क्लीन करते हैं, और उसके बाद लास्ट में हम डेड बॉडी उठाएंगे और चलेंगे सीधा अपने घर के अंदर। लेकिन एक सेकंड, मुझे आप एक और क्वेश्चन है इस बंदे के साथ जिसके साथ हम खेल रहे हैं, अपने कैरेक्टर के साथ। ये जो बंदा है
ये डेड बॉडीज उठा कर तो लेके जा रहा है, ठीक है, समझ आता है। वहाँ पर से अपना सारा का सारा जो उन लोगों को क्ल्यू मिल रहे थे वो सारे के सारे पूरे करके जा रहा है, मटा के जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि ये जो डेड बॉडीज ये बंदा लेके जा रहा है, लेकिन ये फेंकता कहाँ पे? राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो। या इसको जला देता है या दफन कर देता है या कहीं और जगह फेंक देते हैं। लेकिन अगर कहीं जगह पर फेंक देगा तो भाई साहब इन जो होंगे बंदे वहाँ पर, या कोई बंदा गया तो भाई साहब उसको मिल गई तो वो बात जाके बंदा सीधा पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट करेगा तो भाई साहब मुझे यहाँ पर ये डेड बॉडी देखने के लिए मिली है, समुंदर में फेंकेगा, ये जहाँ पर भी फेंका। लेकिन हो सकता है कोई ना कोई तो ऐसा होगा तरीका जिससे ये बंदा सारी के सारी ये डेड बॉडीज को उठा कर ये बंदा सेफ तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या रहा है मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जो बंदा करके गया ये कांड वो तो सेव हो गया, लेकिन इसके पास डेड बॉडीज है, इसका काम है। तो ये मुझे आप लोगों से भी क्वेश्चन है कि आप लोगों को क्या लगता है ये डेड बॉडीज का क्या करता होगा? मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा भाई साहब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आप लोग मैंने से नाज़िर बताना कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये डेड बॉडीज का क्या करता होगा। तो चलो तो ठीक है, यहाँ पर सारा का सारा जो मे भी कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी 10% कहीं पर। तो अबे यार टीवी के ऊपर ब्लड लगा, एक सेकंड, ये टीवी के ऊपर कैसे लग गया? तो इसको भी क्लीन कर देते हैं ये भी। और इसी के साथ यहाँ पर फाइनली 100% सारा का सारा हमने टास्क अपना कंप्लीट कर दिया और हमें $300 देखने के लिए मिले हैं। ओके, तो फाइनली हम अपने घर के अंदर दोबारा से आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट काम अपने जितना भी हमारा ये टूल्स का कलेक्शन है, सॉरी टूल्स का कलेक्शन क्या है, एक मोब एक्सपांजर, एक डस्टबिन है और एक वाटर बकेट है, इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो ठीक है, जल्दी से अपने जितने भी टूल्स है सारे के सारे क्लीन कर लेते हैं ताकि हम अपना नेक्स्ट मिशन को जल्दी से स्टार्ट कर पाएं। ओके, तो हियर वी गो, अपना पानी भी इसी के साथ सारा का सारा वाटर भी क्लीन हो चुका है। हियर वी गो 3 2 1 एंड इसी के साथ हमारा पानी भी क्लीन हो गया। लेट्स गो। ओके, तो ठीक है, हमारे इस वाटर बकेट को उठा लेते हैं, रिव्यू को चलते हैं हम। अबे यार ये बाथरूम है यार, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, ये वॉशिंग मशीन पड़ी है थोड़े बहुत, या बड़े बड़े ये जो सेफ है ये भी पड़ी है, लेकिन बात असल ये कि इनकी सब चीज़ों के ऊपर रस्ट बहुत ज़्यादा लगी है। ऐसे लगता है ये कबाड़ खाने के उठा के लेके आया, मतलब इसके पास पैसे नहीं थे, इसको फ्री मिल रही थी, ये उठा के लेके आ गया। चलो ठीक है, ये पर थोड़े बहुत अपग्रेड करने के लिए बोला गया, लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ 9 स्टार है, 10 स्टार हो तो हम अपग्रेड कर सकते हैं। और टूल्स भी काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं, बहुत एडवांस से बहुत लो से लेके बहुत एडवांस टूल्स तक भी हैं। तो नेक्स्ट मिशन हमारा आ चुका है, इसी के साथ चलते हैं हम अपने ट्रक के अंदर। और हे वी गो, यहाँ पर हमारा गैराज किधर है? ओके, तो ये हमारा बेडरूम है। ओ अबे एक सेकंड, ये गैराज और ये बेडरूम। ओके, तो ये भी ठीक है भाई साहब, सीधा बेड से उठो और सीधा काम पे चले जाओ, मतलब खाना पीना मुँह धोना बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर हमारा वेयर उसके अंदर से भाई साहब $400 मिल रहे हैं, और हमारे बार के अंदर से $250 मिल रहे हैं, और यहाँ पर भाई साहब डाक विला से $350, और यहाँ पर एक ऑर्डिनरी हाउस है उसके $200 मिले। तो ठीक है, सबसे पहले हम वेयर को उसको क्लीन करेंगे, उसके अंदर से हमारी काफ़ी अच्छी हंसी कमाई हो जाएगी। तो और इसी के साथ हम अपने वेयर हाउस के अंदर पहुंच चुके हैं। लेट्स गो। यहाँ पर हमारा ट्रक खड़ा है, तो भाई साहब ये वेयर हाउस के अंदर तो हम आ गए हैं, लेकिन आसपास लोगों को पता नहीं चला यहाँ पर भाई साहब को कांड हो गया, हम पुलिस को इन्फॉर्म करें या किसी और को। लेकिन क्या वेयर हाउस के अंदर तो ठीक है, यहाँ पर चेक करते कि क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। तो यहाँ पर वेपन्स 5 है, डेड बॉडीज 4 हैं, और ट्रैश और भाई साहब स्टेन्स वगैरह अभी तक हमने क्लीन नहीं किए थे। लेकिन ये चीज़ें भाई साहब मतलब ये बताता है कि कितने % क्लीन हो चुका है, लेकिन हम सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ है वो देख दी, एक तो डेड बॉडीज और दूसरे वेपन्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पानी की बकेट रखी नहीं, तो ठीक है, इसको सबसे पहले यहाँ पर ये पिस्टल उठा लेते हैं। इसी के साथ यहाँ पर डेड बॉडी को भी प्रॉपर तरीके से अच्छे से रैप करके अपने जो ट्रक के अंदर रख के आती है, ताकि हमारा सारा का सारा जो टास्क है वो आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होता चले। हियर वी गो। और इसी के साथ यहाँ पर हमने जो ये क्या कहते हैं पहली डेड बॉडी हमारे ट्रक के अंदर आ चुकी है, और यहाँ पर अपनी जो रखती है वाटर बकेट, और जल्दी से करते हैं क्लीन। हियर वी गो। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली यहाँ पर हमारा जितना भी ब्लड, डेड बॉडीज और वेपन, हमने इस जगह को प्रॉपर तरीके से अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया, और अपना जो मोब है उसको क्लीन कर दिया, और वो उठाते हैं डस्टबिन को, सॉरी डस्टबिन बोल दिए तो बार हमने वाटर पैकेट। अबे यार यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्लड पड़ा है, इसको भी जल्दी से क्लीन करते हैं यहाँ से। और हेवी हो इसी के साथ 3 2 1 एंड ये भी क्लीन हो चुका है। लेट्स गो। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप के ऊपर, जो कि इसी के अंदर से घूम फिर के जाना है, तो साथ साथ चेक भी करना पड़ेगा, और यहाँ पर पीछे से प्रॉपर तरीके से देख के जाओ ताकि कोई भी चीज़ हमसे मिस ना हो जाए। और इसी के साथ यहाँ पर आगे चलते जाओ। अबे या ओके, तो यहाँ पर एक और डेड बॉडीज आ गई हैं, सॉरी डेड बॉडीज बोल रहा हूँ, डेड बॉडी आ गई है। तो मैं ज़रा इसको थोड़ा बहुत क्लीन करता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एप्पल किसी ने खा के फेंक दिया, इसको भी उठा लेते हैं, और जल्दी से यहाँ पर सारा का सारा ब्लड को भी जल्दी से क्लीन कर देते हैं। ऑलराइट गाइस, फाइनली बॉडी नंबर 2 भी
यहाँ पर आ चुकी है हमारे ट्रक के अंदर। अबे यार ये बहुत बोर भलैया सा बना हुआ है, इतना बड़ा वेयर हाउस है, एक ही जगह पे तुम लोग मार नहीं सकते थे एक दूसरे ताकि मुझे इजी हो यहाँ से उठाने के लिए, लेकिन नहीं, इन लोगों को करनी है अपनी मर्जी। ठीक है, आप चेक करते हैं कि और कहाँ पर डेड बॉडीज और वेपन पड़े हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर सारा का सारा ब्लड को भी साफ करना पड़ेगा। अबे यार मैं काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ मुझे ओके तो यहाँ पर पड़ी है। मैं मतलब काफ़ी टाइम से इधर उधर घूम रहा था लेकिन मुझे कोई चीज़ मिल नहीं थी रही, तो मुझे नहीं था पता भाई साहब इन दोनों कंटेनर्स के बीच में पड़ी होगी ये डेड बॉडी और थोड़ा बहुत ब्लड। चलो ठीक है, इसको भी जल्दी से उठाते हैं और जाके अबे यार ये ओके तो ठीक है, यहाँ पर रास्ता है। ठीक है, चलते हैं अपने ट्रक के पास और जाके इसको जल्दी से उसके अंदर रख के आते हैं। ओके तो हम वापस आ चुके हैं और इसी के साथ ओके तो वहाँ पर थोड़ा बहुत किसी ने खा के एप्पल फेंका है। ओके तो ठीक है, इसको भी उठा लेते हैं, अपनी डस्टबिन निकालते हैं और इसको यहाँ पर इस ट्रैश बॉक्स के अंदर फेंक देते हैं। हीरो रीक अभी यहाँ पर थोड़े बहुत फुट स्टेप मतलब थोड़े बहुत पैरों के भी निशान है, ये भी चलो ठीक है क्लीन कर देते हैं। किसी ने भाई साहब चालक के इधर उधर गया होगा, अरे यार चालक के गया नहीं होगा, किसी ने बंदा ही यहाँ पर मार दिया है। बे यार बेचारा, ये लगता है यहाँ पर सो रहा होगा और किसी भाई साहब यहाँ पर ऐसा लगता है ये वेयर हाउस है, तो जहाँ तक मेरा शक जाता। ओके तो यहाँ पर लैपटॉप भी है, तो हम इसे ओके तो यहाँ पर लैपटॉप तो बड़ा, लेकिन हम इसे यहाँ पर अपना जो सामान है जो टूल्स हैं वो बाय करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, मतलब कुछ भी। लेकिन हम बात कर रहे थे वेयर हाउस से, क्योंकि ये वेयर हाउस है तो जहाँ तक मेरा दिमाग काम कर रहे हैं, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है ये बात, हो सकता है ये एक गैंग वॉर हुई हो। गैंग वॉर में तो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा बंदे मरते हैं, लेकिन हो सकता है यहाँ पर थोड़े बहुत मेन बंदे इकट्ठे हुए हों जिनमें से आपसी कुछ ऐसे होगी हो या उनकी राय आपस में मैच ना कर रही हो, तो हो सकता है वो एक दूसरे से गुस्सा होके एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर दी, जिससे ये चारों के चारों यहाँ पर मर चुके हैं और चारों की डेड बॉडीज़ भी हमने उठाकर ट्रक के अंदर रख दी है। और ठीक है चलो, अब क्या कह सकते हैं एग्जैक्ट मुझे तो नहीं पता कि असल में यहाँ पर क्या हुआ है। और इसी के साथ अब यार यहाँ पर सारा का सारा ब्लड तो साफ़ किया नहीं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये इसको साफ़ कर लेते हैं एंड सुबह ज़रा अपना मॉब क्लीन करते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमने ये भी क्लीन कर दिया। हेयर वी को और चलते हैं यहाँ से उठाते हैं और चलते हैं वहाँ पर सामने की तरफ। अरे रुको यार, यहाँ पर थोड़ा बहुत पैरों के निशान भी हैं। ओके तो फाइनली यहाँ पर हमने सारा का सारा जो ब्लड है, अबे यार ये मोह भी भाई साहब पूरा का पूरा गंदा हो चुका है, सॉरी पाहून से भर चुका है। अरे यार ये पानी भी सारा का सारा क्लीन करने वाला। ठीक है, सबसे पहले पानी को चेंज करते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ हो सकती है, यहाँ पर लैपटॉप भी पड़ा है। अगर मान लो किसी एक्सपर्ट ने उसकी जो ब्लड, अरे यार ब्लड बोल रहा हूँ, ये जो लैपटॉप के ऊपर जो होती है टाइप कीज मतलब बटन्स, इसके ऊपर से किसी एक्सपर्ट ने उस बंदे के फिंगरप्रिंट्स निकाल लिए जिसका मर्डर हुआ है, तो पूरी की पूरी कांड सामने आ जाएगी। ये बंदे की आइडेंटिटी क्या थी, ये बंदा कौन था, ये बंदा किस तरह का काम करता था, ये बंदे के रिश्तेदार कौन थे या किन किन के साथ इनके कनेक्शन थे। तो भाई साहब सारे के सारे उसके जितना भी उस बंदे की इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी निकल आएगी। हो सकता है अगर कोई एक्सपर्ट आए तो यहाँ पर उस फिंगरप्रिंट निकल आए, और अगर फिंगरप्रिंट निकल आए तो भाई साहब यहाँ पर आपको लेने के देने पड़ सकती हैं। लेकिन हो सकता है ये क्योंकि चारों के चारों बंदे यहाँ पर मर चुके हैं, तो हो सकता है किसी और बंदे ने इन लोगों को मारा हो। अब क्योंकि मुझे इस तरह से क्यों लग रहा है, क्योंकि सारे मतलब 4 बंदे थे और चारों के पास वेपन्स थे, किसी के पास सॉर्ड थी, नाइफ और थोड़े मतलब किसी के पास पिस्टल था। तो हो सकता है चारों के पास वेपन तो थे, लेकिन किसी और बंदे ने इन लोगों को मारा है। अब मारा क्यों है, पैसे के लिए मारा है या कोई दुश्मनी थी या क्या था, वो तो भाई साहब मुझे तो नहीं पता। लेकिन मैं क्योंकि गेस कर रहा हूँ कि हो सकता है क्योंकि 4 बंदे यहाँ पर मारे गए हैं, तो हो सकता है किसी और बंदे ने इन लोगों को मारा हो। लेकिन हमारा क्या लेना देना भाई साहब, क्योंकि मैं हर जगह पे अपना डिटेक्टिव वाला दिमाग घुसेड़ के बैठ जाता हूँ। अब यहाँ पर मैंने सारा का सारा क्लीन तो ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन अब क्या चीज़ रहती है जो अभी तक हमने क्लीन तो नहीं की, कि मतलब क्या चीज़ रहती है यहाँ पर। कुछ तो भाई साहब ऐसा रहता है जो हमने अभी तक उठाया नहीं। एक तो भाई साहब ट्रैश रहता है, दूसरा भाई साहब थोड़ा बहुत ब्लड रहता है, तो तीसरा क्या रहता है। ओके तो यहाँ पर 3 वेपन्स अभी तक हमने कलेक्ट किए हैं, 2 वेपन्स अभी भी कलेक्ट नहीं किए, तो वो तो ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि हमारा मिशन कंप्लीट नहीं होगा। तो यहाँ पर सारे की सारी चीज़ें तो हमने ऑलरेडी क्लीन करके जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें कुछ मिला क्यों नहीं। हेलो अबे यार कंटेनर्स के ऊपर क्या कुछ पड़ा है, अबे यार किधर हो, यहाँ पर इस शेल्फ के अंदर या किसी टेबल के अंदर। एक सेकंड, अबे अरे रुको ज़रा, अरे यहाँ पर ये कांच की बोतल पड़ी है, ठीक है, और 2 नाइफ, और ये दोनों के दोनों भाई साहब इस जो काउंटर है ना, ये वाला काउंटर, इसके अंदर भाई साहब ये अंदर धंसे हो गए हैं, मतलब काफ़ी गंदे तरीके से किसी ने मारा। यहाँ पर नाइफ वगैरह इसके अंदर अटक गए हैं, तो ठीक है इसको भी हमने निकाल दिया है। और अब इसको कैसे निकालूँ, ओके तो ठीक है इसको निकाल दिया है, लेकिन इसके ऊपर ये नाइफ क्यों लगा, एक बार निकाल के चेक कर लीजिए। इसके ऊपर लिखा गया हुआ है, वैसे हो सकता है कि विजिबल हो, हम पढ़ सकें।
और राइट तो ओके, तो यहाँ पर अपना नाइफ है ये जो निकाल दें। 1 सेकंड रुक जाओ। ओके तो ठीक है, ये नाइफ निकल चुका है। अब इसके ऊपर क्या लिखा है भाई साहब, रुको 1 मिनट मुझे देखने दो। ओके तो यहाँ पर लिखा है लेटेस्ट न्यूज़ और डेली न्यूज़। ओके तो हो सकता है इन लोगों ने कुछ ऐसा किया हो जो कि इस न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई हो, जिस वजह से उसने मतलब ऐसा पूछा हो इन तीनों से कि मैंने तुमको बोला था कि ये काम बहुत सीक्रेटली करना है, लेकिन तुम लोगों ने क्या किया कि हमारी बात न्यूज़पेपर के ऊपर हेडलाइन की तरह बन गई हो। ऐसा हो सकता है इस तरह का हुआ हो। अबे यार बात करते चक्कर में अपने स्टार्स मैंने ज़ाया कर दिए यार। यहाँ पर भाई साहब 3 स्टार्स मैंने लगा दिए, तो जिस वजह से मुझे यहाँ पर वो क्या कहते हैं वो सर्च वाला जो है ना वो यूज़ करना पड़ा। लेकिन उससे पहले चलो ठीक है, यहाँ पर ये इस ट्रैश बॉक्स को उठा के अपने ट्रक के अंदर रख के अंदर, चलो ठीक है बोल दे दबा दिया, तब क्या कर सकते हैं। ओके तो यहाँ पर हमने ये जो ब्लड वाला निशान है, ये फुट वाले यहाँ पर थोड़े बहुत पैरों के निशान है, इसको क्लीन कर दिया। मैं तो आप लोगों को ये बता रहा था कि भाई साहब उस बंदे ने किस तरह से डायलॉग बोला होगा या क्या बात हुई होगी, क्या जिस वजह से उन लोगों की आपस में लड़ाई हुई है या किसी और बंदे ने उन लोगों को मारा है। एंड इसी के साथ फाइनली हम यहाँ पर वापस अपने घर के अंदर आ चुके हैं और सारे के सारे टूल्स अपने साफ़ कर लेते हैं ताकि हमारा नेक्स्ट मिशन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो पाई। और इसके साथ हमारे पास 11 स्टार हो चुके हैं। हियर वी गो। और अब चल के अपना जो स्पंज है उसको अपग्रेड कर लेते हैं ताकि हमारी स्पंज की कैपेसिटी भाई साहब इंक्रीज हो जाए। हियर वी गो। और फाइनली हम यहाँ पर आ चुके हैं अपग्रेड वाले सेक्शन में और अपने जो स्पंज है इसको हम करेंगे लेवल 1 का। हमारा स्पंज की कैपेसिटी हो चुकी है, पहले बिल्कुल ऑर्डिनरी था, अब ये लेवल 1 का हो चुका है फाइनली। हियर वी गो। अभी भी इस गेम के अंदर काफ़ी कुछ ऐसी लोकेशंस हैं जो कि अभी तक हम लोगों ने विजिट नहीं की। मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मतलब ये घर थोड़े बहुत घर हैं, थोड़े मतलब विलाज हैं और बार कसिनोज और डार्क विलाज वेयर हाउस, काफ़ी कुछ न्यू लोकेशन ऐसी हैं जो अभी तक हमने एक्सप्लोर बिल्कुल नहीं की। और अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको आज की गेम वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक लाजमी से करना। अगर आप चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की और मोर गेमिंग वीडियोस आप देखना चाहते हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।